दोस्तों, फेमस राइटर, बिजनेसमैन और स्पीकर स्टीफन आर कोवे ने अमेरिका की आज़ादी के बाद सफलता पर लिखी गई किताबों पर रिसर्च करते हुए पाया कि ऑथर्स अपनी किताबों में सफल होने के लिए ईमानदारी, संयम, साहस, धैर्य, सादगी और विनम्रता जैसे कैरेक्टर एथिक्स के बारे में लिखते हैं। वहीं 20वीं सदी के बाद में लिखी किताबों के ऑथर सफल होने के लिए एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल, पब्लिक इमेज और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। स्टीफन ने इस आधार पर यह नतीजा निकाला कि सफलता के लिए हमें अपने मूल स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ता है। हमें अपने अंदर कैरेक्टर एथिक्स और पर्सनल एथिक्स दोनों के गुणों का बैलेंस करना होता है और प्रभावी लोग इन गुणों के बैलेंस के लिए 7 आदतें अपनाते हैं। ये 7 आदतें कौन सी है और कैसे काम करती है, इस पर स्टीफन ने 1989 में एक बेस्ट सेलर बुक लिखी। बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। किताब में बताई ये 7 आदतें हमारे व्यक्तिगत विकास, सफलता और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त करने के लिए हैं। इन आदतों को अपनाकर या अभ्यास करके हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं, आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सभी पहलुओं में अधिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। वीडियो में बात करेंगे इन 7 आदतों की जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने का मंत्र बताती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैबिट 1, प्रोएक्टिव रहे। दोस्तों, हमारे लिए बहुत आसान होता है अपनी कमियों और प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना। हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है या फिर खराब परिस्थितियों को हमारी असफलता का दोषी ठहराते हैं। ये हैबिट बताती है कि हमें प्रोएक्टिव होकर अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। हमें प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने चाहिए। अपने जीवन में सुधार करने की पहल करना और अपने जीवन के हर निर्णय की जिम्मेदारी लेने वाले गुण ही हमें प्रोएक्टिव बनाते हैं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों के बीच का फर्क राइटर ने सर्कल ऑफ कंसर्न से बताया है। सर्किल ऑफ कंसर्न में उन सारी चीजों को बताया है जिनको लेकर आप चिंतित है। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस उन चीजों को बताता है जिनके लिए आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। रिएक्टिव लोग सर्किल ऑफ कंसर्न पर फोकस करते हैं, जबकि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर प्रोएक्टिव लोग फोकस करते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, वहीं प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन और परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेते हैं और वो उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। हैबिट 2, एंड पॉइंट को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाएं। इस हैबिट को अच्छे से समझने के लिए राइटर सजेस्ट करते हैं कि आप खुद की मृत्यु के बाद के दृश्य को इमेजिन करें। आपकी फैमिली, रिश्तेदार और आपके चाहने वाले आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपने अपनी पूरी लाइफ कैसे जी, लोगों के लिए आपने क्या किया। अब आप ये सोचे लोग आपके जाने के बाद आपके बारे में क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि लोग कहे कि आप बहुत भले इंसान थे और दूसरों की मदद करते थे, लेकिन असल में आप दूसरों की मदद करने से कतराते हैं। आप अपने कंफर्टेबल लाइफ से बाहर नहीं निकल पाते और आपके अंदर असफलता का डर है। इस तरह इमेजिनेशन से आप डिसाइड कर पाएंगे कि असल में आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में सुधार लाना चाहते हैं। इसलिए जीवन के सभी भागों में सफल होने के लिए अपना एक मिशन स्टेटमेंट जरूर बनाइए। आपका मिशन स्टेटमेंट आपके लिए एक दिशा सूचक का काम करेगा और आपकी व्यक्तिगत सफलता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में आपका मार्गदर्शन करेगा। ये मिशन स्टेटमेंट आपकी लाइफ के हर डिसीजन का आधार होगा और इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद आपके लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। हैबिट 3, इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अच्छा स्वास्थ्य, पैसा, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि टीवी देखना या फिर मोबाइल पर टाइम स्पेंड करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हैबिट 3 बताती है कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें सबसे पहले करना चाहिए और उन कामों को हमें वरीयता देनी चाहिए जो हमारे मिशन स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमें अपने कामों की प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हैबिट 1 से 3 हमारी व्यक्तिगत विकास को एक नया आकार देने में हमारी मदद करती है। अब आगे हैबिट 4 से 6 हमारे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप पर आधारित है।
दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छे रिश्ते हम कैसे बना सकते हैं और अपने कॉमन गोल्स दूसरों के साथ हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हैबिट 4, थिंक विन बिग। ये हैबिट हमें बताती है कि हमें अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। राइटर आपसी बातचीत के 6 पैराडाइम बताते हैं जिसे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। विन विन पैराडाइम मतलब एक ऐसी अप्रोच जिसमें दोनों का फायदा होता है। विन लूज और लूज विन सिनेरियो में एक आदमी को दूसरे के नुकसान पर फायदा होता है। राइटर इसमें 2 मेंटेलिटी वाले लोगों की बात करते हैं। अबुडेंस मेंटेलिटी, इस मेंटेलिटी वाले व्यक्ति ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव होते हैं। ये दूसरों को साथ में लेकर चलते हैं और साथ में काम करने में विश्वास करते हैं। स्कैरसिटी मेंटेलिटी, ये लोग सेल्फिश होते हैं, ये हर काम में खुद का प्रॉफिट देखते हैं। इनका मानना होता है कि दूसरों का नुकसान भले हो जाए लेकिन मेरा फायदा जरूर होना चाहिए। इस हैबिट के जरिए आपको अबुडेंस मेंटेलिटी के गुण अपने अंदर विकसित करने हैं, क्योंकि ये हैबिट आप में एक लीडर बनाने के गुण डेवलप करती है। इस हैबिट से आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। हैबिट 5, दूसरों को समझाने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ये 5वीं हैबिट हमें बताती है कि हमें अपनी राय देने से पहले दूसरों को एक्टिवली सुनना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें ओपन माइंड होने के साथ अनबायस्ड होना चाहिए ताकि दूसरों के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन हो सके और हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत बन सके। अगर आप ढंग से बात करेंगे तो लोग आपसे खुलकर बात करना पसंद करेंगे और यहीं से आपके रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे बनेंगे। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के अनुसार हमारी आपसी बातचीत 10% शब्दों द्वारा, 30% साउंड और 60% बॉडी लैंग्वेज के द्वारा होती है। इसलिए लोगों को सही तरीके से समझने के लिए उनके शब्दों के साथ साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हैबिट 6, सिनर्जाइज यानी आपसी तालमेल। सिनर्जी हैबिट की अवधारणा है 1 से भले 2, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोचता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम मिलकर कुछ काम करें तो उसका आउटपुट ज्यादा बेहतर होता है बजाय किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम के। एक साथ काम करने से एक दूसरे की खूबियों को आसानी से पहचान सकते हैं और इससे एक टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होती है। दुनिया के सभी सफल लोग अपनी टीम के साथ काम करते हैं और बड़े रिजल्ट हासिल करते हैं। दूसरों के साथ काम करने के लिए आपको पहले हैबिट 4 और 5 को अपनाना है, मतलब दूसरों को समझना भी है और विन विन सिचुएशन भी क्रिएट करनी है। हैबिट 7, अपनी स्किल्स की धार को तेज करें। किसी ओलंपिक गेम के गोल्ड मेडलिस्ट को देखिए, वो उस गोल्ड मेडल को पाने के लिए हर दिन मेहनत करता है ताकि वो दुनिया भर से आए बेस्ट प्लेयर्स को बीट करके पहला स्थान प्राप्त कर ले। ये सफलता उसे रातों रात नहीं मिलती है, वो अपनी स्किल्स को हर दिन शार्प करता है। 7वीं हैबिट कहती है कि रिजल्ट्स हमें किसी शॉर्टकट से नहीं मिलते हैं, हमें लगातार खुद को इम्प्रूव करना होता है, हमें हमारी स्किल्स को रिन्यू करना होता है। हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से खुद में सुधार करके अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 हैबिट्स फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक बार फिर से इन हैबिट्स को समराइज करते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल ले और रिएक्शन के बजाय एक्शन लेना शुरू करें। अपने भविष्य के लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाए और उस स्टेटमेंट के हिसाब से काम करें। सबसे जरूरी कामों को प्राथमिकता देकर उन्हें सबसे पहले करें। म्यूचुअल बेनिफिट की भावना से काम करें और ऐसे काम करें जिससे आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी फायदा हो। दूसरों को समझे और अच्छे लिस्नर बने। दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। टीम वर्क में काम करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करें जो अकेले संभव नहीं है। अपने मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लक्ष्य निर्धारित करें और इन सभी भागों में खुद को तराशते रहे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके अपने रिव्यू हमें दें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।